बहुत बहुत दूर उत्तर में, जहां दुनिया बर्फ की एक बड़ी सफेद चादर से ढकी थी, वहां भोलू नाम का एक छोटा पोलर बेयर रहता था। भोलू के पास सबसे नरम, सबसे घनी सफेद फर थी, जो आपने कभी देखी होगी, जो उसे सबसे ठंडे दिनों में भी गर्म रखती थी। उसका घर चमकती बर्फीली चट्टानों और गहरे नीले पानी की एक विशाल भूमि थी। उसे बर्फीली पहाड़ियों से अपने पेट के बल फिसलना और उत्तरी रोशनी को रात के आकाश में रंगीन रिबन की तरह नाचते हुए देखना बहुत पसंद था। भोलू एक खुश भालू था, लेकिन कभी कभी उसे थोड़ा अकेला महसूस होता था। वह चाहता था कि उसके पास कोई खास दोस्त हो जिसके साथ वह अपने एडवेंचर्स शेयर कर सके, कोई ऐसा जिसे वह एक लंबे दिन के बाद अपनी कहानियां सुना सके, जिसने सुंदर शांत आर्कटिक की खोज की हो। बर्फ की चादरों के बहुत नीचे ठंडे गहरे नीले समुद्र में मीना नाम की एक प्यारी बेलुगा भेल रहती थी। मीना ऊपर की बर्फ जितनी सफेद थी और वह अपने प्यारे चहकते गीतों के लिए जानी जाती थी जो पानी में गूंजते थे। वह किसी भी मछली से तेज तैर सकती थी और उसे चमकती चांदी की हेरिंग मछलियों के झुंड का पीछा करना बहुत पसंद था। मीना के पोड़ में कई दोस्त थे, लेकिन वह हमेशा पानी के ऊपर की दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक रहती थी। वह अक्सर सतह के करीब तैरती, बर्फ और बर्फ की अजीब समतल दुनिया को झांकती रहती थी। वह सोचती थी कि उस ठोस जमीन पर चलना और अपनी त्वचा पर कुरकुरी ठंडी हवा महसूस करना कैसा होगा। भोलू अपने दिनों में उछलने का अभ्यास करता था, बर्फ के किनारे के पास मछली पकड़ने की कोशिश करता था। वह बहुत स्थिर बैठता था, उसकी छोटी काली नाक फड़फड़ाती रहती थी। मछली के तैरकर आने का इंतजार करता था, लेकिन वह बहुत धैर्यवान भालू नहीं था। वह बादलों के अजीब आकार या उसके कानों के पास हवा की सीटी की आवाज से विचलित हो जाता था। मीना दूसरी ओर अपना समय रंगीन समुद्री एनिमोन और अजीब नुकीले समुद्री अर्चिन से भरी पानी के नीचे की गुफाओं की खोज में बिताती थी। वह क्लैम को गाती थी, उम्मीद करती थी कि वे खुल जाएंगे और उसे अंदर छिपे मोती दिखाएंगे। भोलू और मीना दोनों एक ही जगह रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया पूरी तरह से अलग थी, बर्फ की एक पतली परत से अलग। वे दोनों एक ऐसे दोस्त का सपना देखते थे जो उनसे अलग हो। भोलू ने एक ऐसे दोस्त की कल्पना की जो उसे लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को दिखा सके। उसने उन जीवों के बारे में सोचा जो समुद्र के गहरे अंधेरे हिस्सों में तैरते थे, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी। मीना ने एक ऐसे दोस्त का सपना देखा जो उसे सितारों और चंद्रमा के बारे में बता सके और पंखों की बजाय पंजे होने पर कैसा महसूस होता है। वह जमीन की कहानियां, बर्फ के पहाड़ों और ठंडी हवाओं के बारे में सुनने के लिए तरसती थी। उन्हें शायद ही पता था कि उनकी इच्छाएं सबसे आश्चर्यजनक तरीके से पूरी होने वाली थीं। एक चमकदार सुबह भोलू को खास तौर पर एडवेंचरस महसूस हो रहा था। वह पहले से कहीं ज्यादा दूर भटक गया था, विशाल समुद्री बर्फ के ठीक किनारे तक। सूरज ने बर्फ को लाखों छोटे हीरों की तरह चमका दिया। वह अपने पेट के बल लेटा हुआ था, उसकी ठोड़ी उसके पंजों पर टिकी थी और वह नीचे गहरे नीले पानी में झांक रहा था। उसने मछलियों को इधर उधर भागते देखा, लेकिन आज उसे उन्हें पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस देख रहा था, पानी के नीचे की दुनिया के शांत सुंदर नृत्य से मंत्रमुग्ध था। वह इतना खोया हुआ था कि उसने अपने ठीक नीचे एक बड़े सफेद आकार को धीरे धीरे सतह की ओर तैरते हुए नहीं देखा। यह एक ऐसा दिन था जो अलग महसूस हुआ, एक ऐसा दिन जब कुछ खास होने वाला था। अचानक एक दोस्ताना मुस्कुराता हुआ चेहरा एक हल्की सी वूश के साथ पानी से बाहर निकला। भोलू आश्चर्य से उछल पड़ा, उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने इतने करीब से ऐसा कोई प्राणी कभी नहीं देखा था। यह बड़ा और सफेद था, बिल्कुल उसी की तरह, लेकिन इसके फर और पैर नहीं थे। इसकी आंखें दयालु और गहरी थीं और इसका मुंह एक स्थायी मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। यह बेशक भेल मीना थी। उसने नीचे से छोटे सफेद भालू को देखा था और उत्सुकता से भरकर ऊपर आकर नमस्ते कहने का फैसला किया था। उसने एक नरम प्रश्नवाचक गीत गाया, एक ऐसी आवाज जो भोलू ने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन किसी तरह समझ गया था कि यह एक अभिवादन था। भोलू अपने शुरुआती झटके के बाद फिर से बर्फ के किनारे की ओर सरक गया। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन बहुत उत्सुक भी था। नमस्ते, वह बुदबुदाया। उसकी आवाज छोटी थी। तुम कौन हो? मीना ने खुशी से कई क्लिक और सीटी बजाई। मैं मीना हूँ, मैं यहाँ नीचे पानी में रहती हूँ। मैंने तुम्हें कभी कभी बर्फ पर खेलते हुए देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? भोलू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे एक दोस्त मिल गया था जो पानी में रहता था। मैं भोलू हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज अब उत्साह से भरी थी। मैं यहाँ ऊपर रहता हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मीना। मैंने हमेशा सोचा है कि वहां नीचे कैसा होता है। उस दिन से
भोलू और मीना सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हर सुबह भोलू बर्फ के किनारे की ओर दौड़ता था और मीना वहां उसका स्वागत एक खुशहाल गीत के साथ करने का इंतजार करती थी। भोलू मीना को अपनी दुनिया के बारे में सब कुछ बताता था, उसके पंजों के नीचे बर्फ की आवाज के बारे में, उसकी जीभ पर ताजे बर्फ के कणों के स्वाद के बारे में और उसकी फर पर सूरज की गर्मी के बारे में। मीना बदले में भोलू को अपनी दुनिया का वर्णन करती थी। उसने उसे समुद्री शैवाल के बगीचों, जेलीफिश के शांत नृत्य और समुद्र के पार यात्रा करने वाली बड़ी नीली भेलों के प्राचीन गीतों के बारे में बताया। उनकी दोस्ती दो दुनियाओं के बीच एक पुल थी। हालांकि वे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि साथ खेलना इतना आसान नहीं था। भोलू गहरे ठंडे पानी में ज्यादा देर तक नहीं तैर सकता था और मीना बेशक बर्फ पर नहीं आ सकती थी। एक दिन भोलू ने अपना पसंदीदा खेल स्लाइड डाउन दी स्नोवी हिल मीना के साथ खेलने की कोशिश की। वह अपने पेट के बल एक छोटी ढलान से नीचे खिसकता और पानी में छप छप करता, लेकिन उसे तेजी से बाहर निकलना पड़ता, कांपते हुए। मीना अपने बुलबुलेदार चहकने के साथ देखती और हंसती, लेकिन वह शामिल नहीं हो सकती थी। उसे थोड़ा दुख हुआ कि वह जमीन पर उसके मजे में शामिल नहीं हो सकती थी। यह एक चुनौती थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। मीना ने फिर भोलू को अपना पसंदीदा खेल फॉलो द फिश सिखाने की कोशिश की। वह गहरे पानी में गोता लगाती और चमकदार आर्कटिक कॉर्ड के झुंड का पीछा करती, उम्मीद करती कि भोलू उसका पीछा करेगा। भोलू अपने पंजों को जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से चलाता, लेकिन वह केवल सतह पर ही रह सकता था। वह अपने सिर को पानी के नीचे डुबाता, उसकी आंखें चौड़ी होती, ये देखने की कोशिश करता कि वह कहां चली गई थी, लेकिन वह ज्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकता था। वह बड़बड़ाते हुए और सिर हिलाते हुए ऊपर आता, जबकि मीना उसके बगल में आती, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा पूछता कि क्या उसने उसका अद्भुत करतब देखा था। भोलू पानी में अपनी सुंदर दोस्त की तुलना में अनाड़ी और धीमा महसूस करता था। थोड़ी देर के लिए वे दोनों थोड़े निराश महसूस कर रहे थे। उनके मतभेद उनके बीच एक बड़ी दीवार की तरह लग रहे थे। भोलू चाहता था कि उसके पास फ्लिपर्स हों और मीना चाहती थी कि उसके पास पंजे हों, लेकिन क्योंकि वे सच्चे दोस्त थे, उन्होंने हार नहीं मानी। वे बर्फ के किनारे पर एक साथ बैठे, एक पानी में और एक जमीन पर, और बहुत गहराई से सोचा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बिल्कुल वही खेल खेलने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस अपनी खास क्षमताओं का उपयोग करके एक साथ मजे करने का एक तरीका खोजना था। यह वह क्षण था जब उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई, क्योंकि उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या नहीं कर सकते, बल्कि यह कि वे क्या कर सकते हैं। उन्होंने नए खेल बनाए जो वे दोनों खेल सकते थे। उनका पसंदीदा खेल स्प्लैश एंड कैच था। भोलू बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा ढूंढता और उसे अपने मजबूत पंजों से पानी में धकेलता। मीना फिर अपने सिर का उपयोग करके बर्फ के टुकड़े को धीरे से उसकी ओर धकेलती। वे इसे आगे पीछे करते, छप छप करते और हंसते रहते। एक और खेल स्टोरी इको था। भोलू बर्फ से एक कहानी दहाड़ता और मीना उसे अपने सुंदर भेल गीत में वापस गाती, अपनी खुद की पानी के नीचे की आवाजें जोड़ती। उन्होंने सीखा कि उनके अंतर कोई समस्या नहीं थे, वे ही थे जो उनकी दोस्ती को इतना खास और मजेदार बनाते थे। एक दोपहर आर्कटिक में एक बड़ा तूफान आया। हवा जोर से चली और लहरें बर्फ से जोर से टकराईं। भोलू एक छोटी बर्फ की गुफा में दुबक कर तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहा था। जब हवा आखिरकार शांत हुई और सूरज फिर से झांका, तो भोलू मीना को खोजने गया। उसने देखा कि तूफान ने समुद्र से कई चीजें बर्फ की चट्टानों पर फेंक दी थीं। जैसे ही वह किनारे के साथ चला, उसने कुछ छोटा और रंगीन देखा। यह एक चमकीली नारंगी स्टारफिश थी, जो पानी के किनारे से बहुत दूर बर्फ पर फंसी हुई थी। यह मुश्किल से हिल रही थी, सूरज के नीचे धीरे धीरे सूख रही थी। भोलू जानता था कि स्टारफिश को वापस समुद्र में जाना होगा, नहीं तो वह जीवित नहीं रहेगी। भोलू ने अपनी नाक से स्टारफिश को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह बर्फ से कसकर चिपकी हुई थी। उसने अपने पंजों से इसे धीरे से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसे उसके नाजुक हाथों को चोट पहुंचाने का डर था। स्टारफिश किनारे से इतनी दूर थी कि वह उसे अकेले पानी में वापस नहीं धकेल सकता था। उसे असहाय और चिंतित महसूस हुआ। वह जानता था कि उसे मदद की जरूरत है और केवल एक ही दोस्त था जिसे वह बुला सकता था। वह बर्फ के किनारे की ओर भागा और अपनी सबसे बड़ी दहाड़ लगाई। मीना, मीना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसे उम्मीद थी कि उसकी आवाज पानी के ऊपर से गुजरकर उसके दोस्त तक पहुंचेगी। जल्द ही उसने मीना का सफेद सिर पानी में दिखाई दिया। भोलू, क्या हुआ? क्या गलत है? उसने चहकते हुए कहा।
उसकी पुकार में तात्कालिकता महसूस करते हुए भोलू ने जल्दी से समस्या बताई, अपनी थूथन से फंसी हुई स्टारफिश की ओर इशारा करते हुए। मीना तैरकर पास आई और बर्फ की ओर देखा। वह पानी से उस तक नहीं पहुंच सकती थी। उन्हें मिलकर काम करना था। भोलू, उसने सोच समझकर कहा, क्या तुम्हें बर्फ का एक बड़ा समतल टुकड़ा मिल सकता है, जैसे एक स्लेज? भोलू तुरंत समझ गया। उसने तूफान से टूटा हुआ बर्फ का एक चिकना समतल टुकड़ा ढूंढा और उसे स्टारफिश के पास धकेल दिया। फिर बहुत सावधानी से वह स्टारफिश को बर्फीली स्लेज पर खिसकाने में कामयाब रहा। अब उनकी योजना का अंतिम भाग आया। भोलू ने स्टारफिश वाली स्लेज को बड़ी बर्फीली चट्टान के ठीक किनारे तक धकेल दिया। तैयार हो मीना? उसने पुकारा। तैयार, उसने वापस गाया। भोलू के एक बड़े धक्के के साथ छोटी बर्फीली स्लेज किनारे से खिसक गई और धीरे से पानी में गिर गई। मीना ठीक वहीं थी। उसने अपनी थूथन का उपयोग करके स्लेज को सावधानी से पलट दिया और स्टारफिश खिसककर अपने समुद्री घर में वापस चली गई। उसने गहरे पानी में डूबने से पहले कृतज्ञतापूर्वक अपने हाथों को हिलाया। भोलू और मीना ने मिलकर काम करके एक जान बचाई थी। उन्होंने उस दिन सीखा कि अपनी ताकतों को मिलाकर भोलू के जमीन पर पंजे और मीना की पानी में सुंदरता, वे कुछ भी कर सकते थे। उनकी दोस्ती ने उन्हें सिर्फ खुश नहीं किया, इसने उन्हें नायकों की एक टीम बना दिया।